So hello dear students, welcome back again in Maximus. So it is a digital learning platform to provide you quality education. So me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. Right? So this is not going to clear all your concept but also going to make learn very fast. So in today's session, once again we are going to do the topic of indefinite integration, right? So in last topic we learn about the basic understanding of indefinite and integration and all the things, right? So ये तो आपने पहले क्लास में समझ ही लिया कि क्या है. सो पिक्चर तो अभी कंटिन्यू है एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी द कंटिन्यू, है ना. एटलीस्ट 12 रोल की मूवी तो बनने वाली है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, 10 से 12 रोल की. सो पिक्चर भी बहुत 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 बाकी है and we are going to enjoy it again like a bahubali, like, है ना. So indefinite integration is like a bahubali, so you are going to enjoy a lot, right? So if you are enjoying, है ना, तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, शेयर करो दूसरों को साथ ताकि दूसरे बच्चे भी थोड़े बेनिफिट हों, राइट. सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू इंडेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, तो हमने बेसिक पहले क्लास में क्या लर्न किया था कि अंडरस्टैंडिंग क्या था कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे उसको हम करते हैं. ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, उसके साइन क्या होते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले भी हमने समझा था. ठीक है, और कैसे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में हम कैसे प्रोसेस कर पाते हैं. तो ये बेसिक चीज़ें हमने इन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वी ट्राई टू लर्न. ठीक है, अगर हमें वो सारी चीज़ें क्लियर है so we can move directly into this thing, and in today's session we are going to learn about the method of doing the integration. ठीक है, so basically there are three methods of doing integration. The first one is the method of transformation, second one is the method of substitution, and third one is the integration by parts, right? तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि कोई बड़ा सा टर्म है, वो अल्जेब्रिक हो सकता है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकता है, वो लॉगरिथमिक हो सकता है, एनी काइंड ऑफ टर्म हो सकता है. हमें क्या करना है, उसको सिंपल बाय जुगाड़, है ना, with the help of manipulation, with the help of जुगाड़, we have to make that term simple. तो एक बार जब सिंपल कर दोगे उस टर्म को, so that we can easily integrate, है ना, क्योंकि उसके बाद बेसिक फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे वो आ जाएगा, फिर हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन. हमें कुछ ऐसा टर्म होगा कि दो फंक्शन या मल्टीपल फंक्शंस के कुछ इंटीग्रेट करने होंगे. हमें मल्टीपल फंक्शन को, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा. अब वो हमने कर दिया. ठीक है, या क्या करना होगा कि हमें कुछ ऐसा टर्म होगा जो कि दूसरे फॉर्म में हमें, जैसे मान लो कि अगर ए स्क्वायर प्लस ए, अगर मान लो कि हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में करना हो तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है. सो वी लर्न वन बाय वन एवरीथिंग. ठीक है, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म करके वी विल सब्स्टिट्यूट द थिंग्स. ठीक है, एंड विल इंटीग्रेट एज पर द फॉर्मूला, राइट. थर्ड वन इज द बेसिक, है ना, थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इंपॉर्टेंट तो तीनों है, तीनों इज गोइंग टू यूज वर्क एवरीवेयर. ठीक है, एंड थर्ड वन में क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, टू एंड मोर देन टू मल्टीपल अगर फंक्शंस अगर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को पहले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे. जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी क्या किया था, आउटर फंक्शन इनर फंक्शन था. ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले आउटर फंक्शन को करते थे चेन रूल में, फिर इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे. लाइक सेम टू सेम वी हैव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक बेसिक रूल है. आइलेट के थ्रू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, देन लॉगरिथमिक, देन अलजेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल. जो जितना टफ फंक्शन है उसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, जो जितना इजी फंक्शन है उसको बाद में इंटीग्रेट करके. सो वी विल लर्न एवरीथिंग इन डिटेल, है ना, इन नेक्स्ट क्लासेस. ठीक है, सो इन टुडेज सेशन वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक विथ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको समझते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू डू दैट. ठीक है, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है ना. एक बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय x6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. ऐसा तो कुछ दिया हुआ है हमारे को. ठीक है, अब हमें ये तो कुछ, इसको तो अगर मुझे फॉर्मूला पे डालना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट दिख रहा है. हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, है ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के सिंप्लीफाई करना होगा ताकि ये तो इतना बड़ा जो कुछ टर्म है वो हमें इजी कर पाए. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना, वी हैव ए टर्म. हमारे पास क्या है कि हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय x6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स.
हमारे पास इतना बड़ा चीज है, इसको हम कैसे करें, है ना, ये हमें सोचना पड़ेगा। एंड ये कैसे होगा, हमें एक बार तो होगा नहीं, विद द प्रैक्टिस हमें चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आने लगेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, इसमें x+2 डिनोमिनेटर में कुछ है तो अपन x+2 के फॉर्म में कुछ तो करते हैं ना, तो ताकि हमारा x+2 के फॉर्म में है, तो वी कैन बी राइट लाइक दिस। ऐसा कुछ मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो दिस इज x², दिस इज x² प्लस 1, ऐसा तो लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, अगर ऐसा मैं लिख सकता हूँ तो दिस कैन बी रिटन एज x² प्लस 1 डिवाइड बाय x² प्लस 1 इंटू dx प्लस इसको बाद में करेंगे, है ना, इसको बाद में ही करेंगे, पहले इसको पहले टर्म को पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो प्लस 1/x⁶ x² प्लस 1 इंटू dx। ऐसा तो कुछ बन पा रहा है ये, है ना, थोड़ा सा तो सिंपल हुआ है ना, ब्रेक करने से। क्या दिख रहा है कि अपन इसको तो एक टर्म को तो हमें एक टर्म तो पहला टर्म तो निकलते हुए दिख रहा है। ठीक है, प्लस हमारे को क्या आ रहा है 1/x⁶ and x⁴ प्लस 1 इंटू dx। तो एक टर्म तो हमें ये आ गया। अभी इसका तो इंटीग्रेशन अपन निकाल सकते हैं ना। अब हमें समझ में आया कि एक टर्म तो हमें क्लियर हुआ। अब ये हमें इस टर्म को भी कुछ क्लियर करना है। क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा आई थिंक उलझ जाएगा, है ना। तो लेट्स नॉट मल्टीप्लाई, इसको कुछ और करते हैं। क्या करते हैं अपन, दिस टर्म, है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो अब, है ना, क्योंकि तो सिंप्लीफाई हो गया, बच्चे की जान क्या लोगे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, इसको अगेन ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1+x6 माइनस x6, ऐसा कुछ लिखूँ क्या, है ना, ऊपर में 1 की जगह ऐसा लिख सकता हूँ, 1 की जगह ऐसा, हाँ ठीक है, लिखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस, है ना, x⁴ एंड दिस इज x² प्लस 1, ठीक है, इंटू dx। ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब ये मुझे और कुछ सिंपल होते हुए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज प्लस 1/x⁴, ऐसे तो कुछ दिख रहा है, और दिस इज व्हाट x⁴ एंड x² प्लस 1 माइनस x⁴ अपॉन दिस इज x⁴ एंड x² प्लस 1। हाँ, कुछ तो दिख रहा है सिंपल होते हुए। अपन क्या कर सकते हैं, x⁴ एंड x⁴ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये एक टर्म हो आ रहा है जो कि हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो ये tan इनवर्स का कुछ ना कुछ है ना, इक्वेशन है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वाला एक बड़ा सा फंस रहा है ना, इसको हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, चलो ठीक है, ये दोनों तो क्लियर हो गया हमारे पास, है ना। सो दिस इज 1/x⁴, ठीक है, एंड माइनस में कर देते हैं, दिस इज -1/1 प्लस x²। ये दोनों टर्म तो सिंपल हैं, हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या दिख रहा है कि नीचे x² प्लस 1 है, ठीक है, और ऊपर क्या है 1 पे पावर 6 है, x पे पावर 6 है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करते हैं ना, चलो इधर करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक टर्म है ना, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, नहीं है तो इधर कर लेता हूँ। ठीक है, फिर वही रिमूव दैट थिंग, है ना, या है ना, चलो x to power 1 plus x to power 6 है ना, so this is 1 plus x to the power 6, है ना। ठीक है, दिस इज विजिबल, हाँ, एंड डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय क्या है, x to power 6 and x² plus 1, x to the power 6 and 1 plus x²। ऐसा कुछ टर्म हमारे पास वो मिडिल वाला टर्म है। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ दिख रहा है 1² पावर 3 प्लस 2 का x² पावर 6, ऐसा 3, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या ये, है ना। ऐसा कुछ मैं बनाऊं तो क्या ये हेल्प करेगा। सो दिस विल बी 1 प्लस x² एंड दिस विल बी x² पावर 4 x² प्लस 1, ऐसा कुछ बनेगा टर्म, है। हाँ ठीक है, दिस वी कैन कैंसिल आउट दिस 1 प्लस x²। ठीक है, so this is 1 plus x² into x power 4 minus x² plus 1 divided by x to the power 6 into 1 x² plus 1. So this two term got cancelled, so this we can write,
दिस इज x to power 4 upon 6, तो दिस विल बी 1 upon x स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी माइनस 1 upon x4 एंड दिस विल बी 1 upon x to the power 6. ये टर्म तो हमारे पास बन के आ रहा है, सो लेट्स पुट दिस टर्म 2, 4 and 6. So we can write 1 to power x to power 6 minus 1 upon 1 plus x square plus x to power 2 था, और क्या था, और था -4 था, -4 था, 1 upon x to power -4 था, प्लस 1 to power x to power 6 था, है ना, इंटू dx था. ऐसा कुछ था ना, ऐसा ही कुछ था, 4 4 4 x पावर 4, है ना, ऐसा ही तो कुछ तो था, ठीक है, हाँ ऐसे ही था. चलो सेम टू सेम मैंने लिखा, ठीक है. अब ये है तो हमारे पास तो कुछ तो बन गया है ना, क्या बन पाया कि ये 2 बन पाया है ना, सो दिस विल बी 2 कॉमन लूँगा तो सो दिस विल बी -6 इंटू dx, ठीक है. ये क्या है, प्लस वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power -2 इंटू dx माइनस x raised to power -4 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx. तो अब तो सारे के सारे सिंपल हैं, सो दिस विल बी x raised to power -6 प्लस 1 upon -5, ठीक है. सो दिस विल बी x raised to power -1 upon -1, ठीक है. So this will be x raised to power -3 upon -3 plus this will be what? This will be tan inverse x plus c. सिंप्लीफाई कर लो, we got the answer, ठीक है. तो समझ आया कि हमने इतने बड़े टर्म को क्या किया, विद जुगाड़ बाय लॉजिक, बाय हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, बाय द इक्वेशंस जो कि हमने बचपन से अभी तक सीखा है, ठीक है. हमने सारे जुगाड़ को लगा के इसको हमने सिंप्लीफाई किया और हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया. समझ आया कि हमने क्या किया? तो अगर समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है. तो लेट्स मूव आगे. नाउ वी हैव अगेन अ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन, सो वी हैव ए क्वेश्चन कि sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटू dx, ठीक है. साइन एंड 2 sin cos का कुछ तो फॉर्मेट दिख रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x का होल क्यूब, ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, 1/8 कर देता हूँ एंड 2 to the power साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x का होल क्यूब इंटू dx. मैं ऐसा लिख सकता हूँ. क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई 2 को क्यूब करूंगा तो 1/8 ही तो आएगा, तो 1/8 कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, ना दिस इज हमारे पास ये क्या है, साइन 2x का फॉर्मूला है ये, ठीक है. तो साइन 2x इक्वल्स टू 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन ऑफ क्यूब 2x इंटू dx. अब आपको क्या पता है कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन क्यूब x का फॉर्मूला क्या होता है. अगर आपको ये पता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है. तो साइन 3x इक्वल्स टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऐसा कुछ होता है, ठीक है. तो मैं अगर 4 sin क्यूब x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 3 sin x माइनस साइन 3x, ऐसा लिख सकता हूँ. तो साइन क्यूब x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है. अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो x की जगह 2 करना पड़ेगा. अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मुझे इतना आने के बाद भी मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा. मैं क्या बोलता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री हमें आना चाहिए, अगर नहीं आता तो हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, हमें सारा सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना. सो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x, ठीक है, माइनस साइन ऑफ 6x डिवाइड बाय 4 इंटू dx.
सो दिस विल बी 1/32 इंटू 3 को फिर से बाहर निकाल लो, 3 को भी बाहर निकाल लो, है ना। सो 3 को भी बाहर निकाल लो, तो दिस विल बी साइन ऑफ 2x इंटू dx माइनस 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 6x इंटू dx। ऐसे तो कुछ बन पा रहा है। अब तो ये चीजें सिंपल सी दिख रही है हमें, है ना। सो दिस विल बी साइन ऑफ 32, ठीक है, एंड दिस विल बी, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन क्या होता है, साइन को डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, राइट। तो साइन अगर कॉस होता है तो साइन को माइनस में भी लिखते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता था माइनस, तो यहाँ पे विल बी माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइड बाई 2 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/32 इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस में, ठीक है, डिवाइड बाई 6 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस c करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी 3/64 माइनस cos of 2x minus, so this will be minus minus plus, so this is a 180 and 6 192 cos of 6x plus 6 c, not 6, this is a c, arbitrary constant। समझ आया क्या किया हमने, हमने क्या किया, चीजों को पहले तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, हमने सिंप्लीफाई किया। एक बार चीजें सिंप्लीफाई हो गई, उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया। तो आई थिंक आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो मैंने जो जुगाड़ शब्द यूज किया था वो एक्चुअली जुगाड़ वाला जुगाड़ नहीं है। वो जुगाड़ ये है कि हमने जो बचपन में जो प्रीवियस क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ी है उसके हेल्प से मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लूँ एंड वी कैन इंटीग्रेट द थिंग्स, राइट। सो इफ दिस इज इंटरेस्टिंग प्लीज लाइक, शेयर करो और आगे बढ़ो, आगे चीजें समझो, ठीक है। सो वी हैव द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने पहले ही बोला था अगर दो मल्टीपल फंक्शंस हैं, fx gx दो फंक्शंस हैं, तो gx को fx के फॉर्म में हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा और फिर हमें उसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड गिवन इंटीग्रल fx dx कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द another by changing the independent variable to t. This is done by substituting gt. Consider I equals to fx. Now substitute gt so that dx upon dt equals to d dash t or dx equals to d dash t. समझ आया, कुछ भी नहीं आया ना? तो पढ़ने से तो नहीं समझ में आता, हाँ समझने से एंड करने से चीजें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो लेट्स डू एंड लर्न द थिंग्स, ठीक है। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इसको करो फिर अपन वापस जाएंगे उस टर्म पे, ठीक है। सो व्हाट इज दिस टर्म, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग 1 अपॉन x cos ऑफ स्क्वायर 1 प्लस ln x इनटू dx, ऐसा तो कुछ है। तो क्या पढ़ा था, कुछ fx gx दो फंक्शन तो हमने पढ़ा था, है ना। gx को x के टर्म में कुछ ट्रांसफॉर्म करना है हमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट 1 प्लस ln x इक्वल्स टू t कंसीडर करता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो क्या होगा, d अपॉन dx विल बी 1 अपॉन ln x इक्वल्स टू dt अपॉन dx, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, ln का कितना होगा 1 अपॉन x इंटू इक्वल्स टू 1, कितना होगा 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। सो dt विल बी हाउ मच, सो द dt विल बी dx अपॉन x, ऐसे ही तो कुछ लिखा हुआ था, है ना, कि dt इतना आ गया। अब dt इक्वल्स टू dx अपॉन इतना आ रहा है। तो अगर मैं इसको अगर t रख दूं तो dx अपॉन x तो हमारे पास दिया हुआ, तो दिस विल बी डायरेक्टली t, ठीक है। तो मैंने जो सब्स्टिट्यूट किया है cos ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज t, यही गया था ना, और dx अपॉन t ये है और dx ये है, ये इसको अगर यहाँ पे लिख दूं तो हमें जो चाहिए dt का वैल्यू तो निकल के आ गया, ठीक है, हमें तो वो चीज आ गया।
सो दिस कैन बी डी। एक्स को मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया टी के फॉर्म में, ठीक है। नाउ वी गॉट सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, सो दिस कैन डायरेक्टली बी रिटन एज 10t प्लस सी। टी कितना है, टी का वैल्यू पुट कर दो, सो द टी वी हैव 1 प्लस ln x, दिस इज द इंटीग्रेशन। समझ आया? अब चलते हैं उस टर्म पे जो कि वहां पे लिखा हुआ था। So the method of according to this substitution method, a given integration of fx dx can be transformed into the another form by changing the independent variable to 1 plus में जो था 1 plus ln x, उसको मैंने क्या किया, t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया। सो वी गॉट dx अपॉन dx dt is equals to dx अपॉन x, तो ऑलरेडी था, हमने उसको पुट किया एंड गॉट द वैल्यू। अब ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लियर? सो इफ यू गॉट दिस, लेट्स गो अगला क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी डन। हो ये तो कुछ बड़ा सा कुछ दिख रहा है, बट ये क्या है? सो दिस इज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ऐसा कुछ है। So let's understand the term. This is the 10x raised to power 9 plus 10 raised to power x ln 10, ऐसा कुछ है ना? Divide by 10 raised to power x plus x raised to power 10। ये तो बड़ा सा कोई टर्म है, ठीक है। अब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि इतना आएगा, कैसे करेंगे? क्या मुझे कुछ दिख रहा है, क्या मुझे समझ में आ रहा है, क्या मेरे दिमाग में क्या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन साथ साथ कुछ चल पा रहा है, तभी मैं कर पाऊंगा, है ना। अगर मेरे दिमाग में डेरिवेटिव साथ साथ नहीं चल रहा हो, डिफरेंशिएशन अगर मेरा क्लियर है, थॉट्स आर क्लियर, है ना, देन वी कैन डू दिस थिंग एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं उसको मैं क्या करता हूँ, 10 रेज़ टू पावर x प्लस x रेज़ टू पावर 10 को मैं t मानता हूँ। नाउ d अपॉन dx डिफरेंशिएट करो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज दिस मच, दिस इज x रेज़ टू पावर 10 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो 10 रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, a रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, सो a रेज़ टू पावर x इनटू ln a, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन कितना, सो 10x रेज़ टू पावर 9, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। एंड ये कितना हो रहा है, दिस इज dt अपॉन dx, तो dt का वैल्यू कितना निकल के आएगा, सो dt विल बी हाउ मच, 10 रेज़ टू पावर x ln ऑफ 10 प्लस 10 रेज़ टू पावर x and 9 इनटू dx। ये तो हमने ट्रांसफॉर्म कर, अरे यही तो है न्यूमरेटर में, हमें तो कुछ करना ही नहीं था। सो दिस इज जस्ट dt अपॉन t, तो ये किसका इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन लॉग x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का क्या, लॉग, सो दिस विल बी लॉग ऑफ t प्लस c, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ t, कितना माना हमने, 10 रेज़ टू पावर x प्लस x रेज़ टू पावर 10 प्लस c। कुछ भी था क्या, कुछ भी तो नहीं था, बट हमें विथ प्रैक्टिस, है ना, हमें चीजें याद होगा एंड वी कैन विजुअलाइज द क्वेश्चन एंड वी कैन इजीली डू द थिंग्स, राइट। समझ आया कुछ, है ना? तो अगर ये समझ आया तो लाइक करो, है ना, और आगे बढ़ो, आगे सीखो चीजें, ठीक है। सो लेट्स डू अगला प्रॉब्लम। सो वी हैव समथिंग 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 दिस, ये भी तो कुछ बहुत बड़ा पावर है। सो दिस इज x रेज़ टू पावर 3 इनटू cos ऑफ x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इनटू dx। इसको देख के कुछ याद आया क्या, है ना? इसको देख के मुझे क्या याद आया कि दिस इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 को अगर मैं t मानता हूँ, सो अगर मैं उसके बाद डेरिवेटिव विल टेक डेरिवेटिव, सो दिस विल बी x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, ठीक है। So this will be 3 of x raised to power 3 plus 0 equals to dt upon dx, ठीक है। So here dx into 3 of x raised to power q
दिस इज नॉट 3, दिस इज 4। ठीक है, ये तो 4 है ना, गड़बड़ नहीं होना का, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करने का। गड़बड़ किया तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। इक्वल्स टू डी टी। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? सो दिस इज एक्स क्यूब तो दिख रहा है मुझे, है ना। तो एक्स क्यूब को अगर दिख रहा है, सो डी एक्स कैन बी इंटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू डी टी अपॉन 4। अब ये दो टर्म मिला के डी टी अपॉन 4 तो बना रहा है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर टी इंटू डी टी अपॉन 4। ऐसे तो डायरेक्टली बना दिया इसने। सो दिस इज 1/4, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया, एंड दिस इज द dt, सो दिस विल बी 1/4 cos का इंटीग्रेशन व्हाट, cos का इंटीग्रेशन इज sin प्लस c। t कितने को माना हमने, सो t इज व्हाट, सी दिस इज द cos, t कितना है, सो t इज x4 प्लस 2 प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। इजी, वेरी सिंपल, मजेदार, इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो लेट्स और मजा लो। लेट्स मूव टू अगला क्वेश्चन, ठीक है। सो वी हैव कुछ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वी हैव बहुत सारी चीजें, तो कोई बात नहीं है ना, हमने आगे भी देखा पीछे भी देखा, बहुत सारी चीजें, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। सो we have integration of under root of 2 plus under root of 4 plus under root of x into dx, ऐसा कुछ है। तो अपन पहले क्या करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं हियर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दिस इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू, मैं u मान लेता हूँ, ठीक है ना, लेट। सो लेट दिस इज दिस। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा, है ना, इसका स्क्वायर होगा एंड इसका स्क्वायर होगा, क्या होगा, सो दिस विल बी 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड, तो कुछ निकल के आएगा क्या, सो दिस विल बी स्क्वायर एंड दिस विल बी अगेन स्क्वायर, सो दिस विल बी 4 प्लस अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू u4 प्लस 4 माइनस 4u स्क्वायर। ये चार मत समझ लेना भाई लोग, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज u स्क्वायर, दिस इज u, ठीक है, दिस इज कुछ सिंप्लीफाई होते हुए दिख पा रहा है क्या? तो अपन क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स को u4 प्लस यू स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इतना होगा, तो ये कितना लिख सकते हैं, u4 माइनस 4 एंड दिस इज माइनस 3u स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, सो दिस इज a प्लस बी के फॉर्म में अगर मैं से कन्वर्ट करूँ, यू स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करूँ तो यू प्लस 2 यू स्क्वायर प्लस 2 एंड यू स्क्वायर माइनस 2 ऐसा कुछ आएगा, माइनस 3y स्क्वायर आएगा, ठीक है। एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। इसको मैं फिर से अगर स्क्वायर करूँ तो क्या आए, तो इसको हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट जुगाड़ वी कैन थिंक, मुझे क्या करना है कि मैं इसको नहीं खोलता, है ना। ये जो अपन ने किया है, इफ आई नॉट डू दिस थिंग, तो क्या होगा यहाँ पे, सो दिस इज y स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी u स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, अगर इसका होल स्क्वायर करूँ, सो दिस इज a एंड दिस इज b, सो दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। सो दिस
x will be equals to u square minus 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का कंप्लीट होल स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसको अगर एक्सपेंड करो तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ऐसा कुछ होगा. ठीक है, पूरा ओपन करते हैं इसको. सो दिस विल बी u स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 into 2 8. So this will be 8 u square minus 2. इतना ही होगा. चेक कर लो इसे. हाँ, इतना ही तो होगा. इतना ही होगा, है ना. हाँ ठीक है, इतना ही होगा. चलो इसको ओपन करते हैं. सो दिस विल बी u4. डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इसको ओपन करते हैं. दिस विल बी u4 प्लस 4 माइनस 4 u स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 u स्क्वायर प्लस 16. तय होगा खुलने पे ये 8 माइनस बी स्क्वायर, तीसरा चौथा टर्म और दो टर्म. ठीक है ठीक है ठीक है. सो वी हैव 4 4 4. सो दिस इज u4. 4 प्लस 16 16 32 प्लस 36. ठीक है, दिस इज माइनस 12. सो 12 u स्क्वायर प्लस 36. ऐसा कुछ हो रहा है. सो x इक्वल्स टू हाउ मच. सो x इतना हो रहा है. अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो कितना होगा. अगर मैं अब इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो x का वैल्यू इतना हो रहा है. तो dx निकालना है ना हमें. So the dx will be so dx upon 1 equals to इतना into dx upon du upon dx, है ना. इतना होगा. तो dx का वैल्यू इतना, तो मैंने पूरा का पूरा मैंने कितना माना था, u माना था. So that will be u into dx. तो हमें एक्चुअली dx की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, सो अगर इसको इसके अब इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करूँ मैं तो कितना होगा. dx upon dx equals to 4u cube minus 24u 36 तो जीरो हो जाएगा into d of dx upon du. ठीक है, इतना होगा. सो दिस इज 1. तो dx equals to what. इतना हो रहा है ना. जस्ट so this will be 4 of u cube 4 of u cube. कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है. यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि a स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका तो होल स्क्वायर होना था, है ना. अपन ने तभी आधा ही किया है. तो इसको मिटाओ, है ना. So this will be u square minus 2 का होल 4 प्लस 16 माइनस 8 ऑफ u स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, ऐसा कुछ होगा. सो अगर अब मैं डिफरेंशिएट कर दूँ इस टर्म को डायरेक्टली बिना ओपन किए हुए, तो दिस 1 विल बी इक्वल्स टू 4 ऑफ u स्क्वायर माइनस 2 पावर 3 प्लस दिस इज 16. ठीक है, तो 16 विल बी 0 एंड दिस विल बी 1 है तो फिर 8 इन माइनस. सो दिस विल बी 0 माइनस 8 u स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 16u. ठीक है, माइनस 16u एंड उसके बाद जैसे 0 हो जाएगा इंटू dx अपॉन du. ऐसा होगा कुछ. ठीक है, तो अपने पास अगर du अपॉन dx du upon dx. ठीक है, तो dx कितना है. सो द dx इक्वल्स टू 4 ऑफ u स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 16u. ठीक है, इंटू du. तो अपन ने इसको माना था u, ये पूरे टर्म को. सो दिस विल बी 4 ऑफ u स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 16u
दिस इज 4 4 16 को बाहर ले लिया, सो दिस इज द यू स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब एंड प्लस था ना, है ना, नहीं माइनस था, सो दिस इज माइनस, सो दिस इज द माइनस ऑफ 16 ऑफ u इनटू du, ठीक है। अब दोनों टर्म को बाहर कर लो, सो दिस इज द यू स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब इनटू du माइनस 16 को बाहर करो, सो दिस इज u इनटू du, ये कितना होगा 16, सो दिस विल बी यू स्क्वायर माइनस 2 का 4, ठीक है, अपॉन 4 इंटू अंदर का टर्म का डिफरेंशिएशन, दिस विल बी 2 ऑफ u, ठीक है। एंड इधर कितना होगा माइनस 16 यू स्क्वायर में 2, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, सो अगेन, सो दिस इज बाय 2 से कैंसिल होगा एंड दिस 8 से कैंसिल होगा, सो दिस विल बी 8, सो दिस विल बी यू स्क्वायर माइनस 2 का होल 4 माइनस 8 से कैंसिल होगा 8 यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई करो, कितना होगा 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी यू स्क्वायर माइनस 2 का होल 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब u का वैल्यू पुट कर दो ये, तो जो भी निकल के आएगा वो होगा आंसर, ठीक है। तो समझ में आया, ये टर्म था, टर्म को खोलने में टाइम लगा और समझने में टाइम लगा, समझा। अब वो टर्म आया, उस टर्म के अंदर ये पूरा वैल्यू पुट करो, तो जो पूरा का पूरा निकल के आएगा दैट विल बी योर आंसर, समझ आया। होप दिस इज क्लियर। तो लेट्स डू अगला। अगला वी हैव अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कुछ, ठीक है। सो हमें क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सो वी आर बेसिकली डीलिंग विथ ए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें क्या दिख रहा है, ये एक टर्म दिख रहा है एफ एक्स और ये एक टर्म दिख रहा है जी एक्स, डिनोमिनेटर में 2 टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो सो हमारे पास ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। चलो इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे, इसको मिटाते हैं, है ना, एंड ब्लैक बोर्ड, ओके ब्लैक बोर्ड सही था, ग्रे ही सही था, ग्रीन बोर्ड इज राइट। चलो तो हमारे पास कलर रेड थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये थोड़ा सा और ठीक नहीं है, पर्पल, वाइट सही है, चलो ठीक है। चलो नाम हमारे पास टर्म क्या था, टर्म पे आ जाते हैं, ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो वी हैव ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे ही कुछ था ना, हाँ ठीक है। दूसरा क्या, ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दूसरा क्या है, ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा कुछ है। ये एक फंक्शन है एफ एक्स, ये एक फंक्शन है जी एक्स, ऐसा कुछ है। डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका कितना आता है। सो एफ एक्स एफ डैश एक्स विल बी हाउ मच, सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। सो पहला प्रोडक्ट का दिस मच, दूसरे प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो, दूसरे प्रोडक्ट को एज इट इज छोड़ो, तीसरे प्रोडक्ट को तो कॉस एक्स है ना, प्लस क्या हो रहा है, कॉस को मल्टीप्लाई को डिफरेंशिएट करो, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ साइन, सो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स, ऐसा कुछ हो रहा है ना। एफ डैश का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितना आ रहा है, सो जी डैश अगर निकालूँ है ना, सो दिस विल बी पहला प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट प्लस ऑफ पहला प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट ऑफ माइनस साइन, तो साइन हियर विल चेंज, साइन चेंज, माइनस ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कोसेंट रूल क्या होता है, अगर एफ एक्स जी एक्स हो
अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स अगर हो तो कोशेंट रूल हमारा क्या बोलता है कि हमें क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ पहला प्रोडक्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट माइनस माइनस क्या था कोशेंट रूल हमारा क्या है यहाँ पे लिख नहीं रहा है आपको, चलो इधर लिखते हैं, ठीक है। कोशेंट रूल यहाँ पे लिखते हैं फिर यहाँ पे मिटा देंगे उसे, ठीक है। व्हाट वाज द कोशेंट रूल? इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स अगर हमारा होता था कोशेंट रूल तो हम क्या करते थे, हम करते थे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू माइनस ऑफ इनटू सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ करते थे, है ना। तो वी हैव मैं क्या करता हूँ एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस ऑफ जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स अगर निकालता हूँ तो कितना आएगा वो, हमारे पास ये सारी चीज़ हैं क्या, बिल्कुल हैं। तो लेट्स पुट, है ना, क्या क्या है सारी चीज़ें पुट करो। सो एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास, जो दिस इज एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, है ना, प्लस ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू इंटू व्हाट जी एक्स कितना है, सो जी एक्स जो है ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, इतना है। पहले इतना करते हैं फिर जे वाला पार्ट उधर करेंगे। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी ई रेज़ टू पावर x 2x, so this will be multiplied by e raised to power 2x and this is the sin x into cos x, ऐसा हो रहा है। और इधर से करोगे तो माइनस ऑफ e raised to power x sin of square x, ठीक है। आपके दूसरे टर्म से करते हैं, so this will be e raised to power x and cos square x cos square। अब ये हो गया दूसरा टर्म हो गया, दूसरे टर्म का पहला हो गया, दूसरे टर्म का दूसरा टर्म माइनस e raised to power x cos x into sin x, ऐसा कुछ हो रहा है। अब तीसरे टर्म से करते हैं, तो तीसरा टर्म इज माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। प्लस करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई कुछ हो पा रहा है, कैन वी सिंप्लीफाई एनीथिंग आउट ऑफ दिस बॉक्स, ई रेज़ टू पावर 2 एंड दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, तो कुछ तो हो रहा है ना, ई रेज़ टू पावर 2x हो रहा है और ये हो रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये हो रहा है ई रेज़ टू पावर, अगर मैं कॉमन ले लूँ सो दिस विल बी कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन कॉस 2x, और ये कितना हो रहा है माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस साइन, सो दिस विल बी साइन ऑफ 2x, दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो बन पा रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, साइन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड इनटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स, यहाँ पे कॉमन लो, सो दिस विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी कॉस 2x प्लस साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कुछ सिंप्लीफाई होके ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड कुछ ऐसा कुछ बन रहा है ना। चलो इसको यहाँ पार करते हैं, लेट्स डू दूसरा टर्म, ठीक है। दूसरा टर्म अपन सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे इसको करने से। तो दूसरा क्या था, जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, तो जी डैश एक्स कितना है हमारे पास, जी डैश एक्स हमारे पास है ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू एफ, ये कितना है, ये है हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करता हूँ देखता हूँ क्या आता है, सो दिस विल बी ई रेज़ टू पावर 2x cos x and sin x, दिस विल बी cos x and दिस इज sin x, ठीक है। दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा ई रेज़ टू पावर x cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ये हो गया, इस टर्म से करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x, यहाँ पे 2x आया तो यहाँ पे भी कुछ आना तो चाहिए था, है ना। ये किया इससे 2x, ये यहाँ पे भी तो साइन कॉस और कॉस जो स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे 2 तो आना चाहिए ना यार, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, है ना, ऐसा कुछ हो रहा था ना यार ये तो,
क्या ऐसे ही कुछ होगा ना यार, कॉस से किया तो कॉस और कॉस से किया तो कॉस, कुछ गड़बड़ किया अपन ने। e रेस्ट पावर 2x हो गया और फिर ये हो गया, ये यहाँ पे नहीं होगा, सो दिस इज साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो ये 2 यहाँ पे नहीं होगा, सो दिस विल बी e रेस्ट पावर x ओनली, ठीक है। ये तो हो गया, साइन कॉस से किया तो e रेस्ट पावर x, साइन इंटू कॉस आया, फिर आया साइन, ये साइन स्क्वायर आया, ठीक है। यहाँ पे करोगे e रेस्ट पावर 2x कॉस स्क्वायर आया, ये 2x कॉस स्क्वायर आया, ठीक है। हाँ, e रेस्ट पावर 2x कॉस स्क्वायर आया, ठीक है, ये सही है। उसके बाद e रेस्ट पावर साइन एंड कॉस आया, तो 2x हमने कहाँ यूज किया, 2x तो हमने यूज किया कहाँ, तो 2x ये रहा है ना। फिर हमने क्या किया, ये दोनों टर्म हो गया, फिर हमने क्या किया e रेस्ट पावर x कॉस एंड साइन, ठीक है, माइनस में, फिर हो गया e रेस्ट पावर कॉस एंड साइन हो गया एंड इसमें प्लस साइन हो गया, ठीक है। अब क्या था हमारे पास, 2x वाला एक टर्म था ये वाला, और ये जो रेस्ट पावर x साइन स्क्वायर था और साइन स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर था, और यहाँ पे इसको cos 2x नहीं बनाना था ना हमें, cos 2x कैसे बना सकते हैं, ये दोनों तो ठीक है sin 2x बना, बट ये तो cos 2x नहीं बन सकता है, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी दिस थिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, इसको टर्म को मिटाओ, है ना। सो मिटाओ दिस टर्म को, ठीक है। हमने क्या करना था, e रेस्ट टू पावर 2x sin x into cos x into e रेस्ट टू पावर x, so this is sin square x माइनस यहाँ पे ठीक ठाक लिखो प्लस e रेस्ट टू पावर 2x, so this is cos square x, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है माइनस माइनस है, तो दिस इज माइनस e रेस्ट टू पावर -2 है, सो e रेस्ट टू पावर x इंटू साइन ऑफ 2x, ये हो सकता है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x, ये बन सकता है ना। अगर ये बन सकता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। मैं वही सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने, है ना। तो e रेस्ट टू पावर x से ये वाला ऊपर वाला हो गया था पहला टर्म, दूसरा टर्म कर रहे थे अपन e रेस्ट टू पावर 2x cos x इंटू साइन x, ठीक है। और ये तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस e रेस्ट टू पावर x cos स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करना है, इस टर्म से ये हो गया था, फिर ये अपन कर रहे थे, तो ये कर रहे थे तो साइन एंड साइन, इससे हमने, एक मिनट कंफ्यूज हो गया मैं, है ना, को फिर से करो इस टर्म को, है ना, ताकि ये गड़बड़ ना हो। सो पहला क्या, इससे दोनों टर्म में करना है, सो दिस विल बी e रेस्ट टू पावर 2x, सो दिस इज द cos x इंटू साइन x, ठीक है। अब क्या करना है, cos को cos से करना, तो e रेस्ट टू पावर x, सो दिस विल बी cos स्क्वायर x, पहला हो गया। दूसरा करो e रेस्ट टू पावर 2x साइन एंड साइन, सो दिस इज द साइन स्क्वायर x, ठीक है। और अब इससे इसमें करोगे, सो दिस विल बी e रेस्ट टू पावर x, सो दिस विल बी साइन x इंटू cos x। अब तीसरा टर्म पे आ जाओ, तो माइनस ऑफ e रेस्ट टू पावर x साइन x इंटू cos x, ठीक है। अब यहाँ से ये फिर इधर होगा, तो माइनस ऑफ cos स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या दिख रहा है कि अगर मैं ये दोनों अगर चीज को कोलेट करूं, तो इसमें माइनस चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो हमें क्या करना, माइनस ऑफ, अगर मैं ये माइनस साइन इसमें लगा दूं, ये तो है ये वाला टर्म पूरा का पूरा उठा के, ठीक है। तो इस पूरे टर्म में माइनस ऐड करूं, तो इसको तो पहला टर्म ये वाला है ना, ऐसे रहने देते हैं, इसमें माइनस लगा देता हूँ सिर्फ इस टर्म में, सो दिस विल माइनस ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2x, सो दिस इज cos x into sin x minus, and this will be minus of e raised to power x cos square x, so this will be plus of e raised to power 2x into sin square x plus of e raised to power x, so this is sin x into cos x, and this will be plus of e raised to power x sin x into cos x plus of cos square x, ठीक है। तो साइन एंड कॉस एक साथ किया तो 1 बनेगा, ठीक है। और साइन 2x है, साइन x एंड साइन 2x ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है इससे, ठीक है। ये दोनों मिलके बचा 1, 2 कैंसिल हो गया, e रेज़्ड टू पावर x इंटू कॉस स्क्वायर,
ई रेस्ट टू पावर एक्स को भी मैंने कॉमन ले लिया 2x को, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सो 1 बच रहा है प्लस 1 बच रहा है, ठीक है समझ में, ई रेस्ट टू पावर 2x को कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, ठीक है। और क्या बच रहा है हमारे पास, तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, हमारे पास ऊपर वाले दो बच रहे हैं, ई रेस्ट टू पावर एक्स साइन स्क्वायर एंड हियर ई रेस्ट टू पावर कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस अगर ई रेस्ट टू पावर एक्स कर लूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब बचा ये बड़ा वाला टर्म ई रेस्ट टू पावर, ये तो प्लस माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टोटल क्या बच रहा है, ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस ई रेस्ट टू पावर x प्लस 1, ऐसा तो कुछ बच रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रिमाइंडर बचा बाय कैलकुलेटिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है ये तो हमारे पास ऊपर में यही तो है, सो वी हैव दैट टर्म ओनली, ठीक है, हमारे पास ऊपर में वही तो है, ठीक है। तो अगर हमने इसको अगर fx एंड gx अगर कैलकुलेट किया है, ठीक है, एंड ये सारा का सारा कैलकुलेशन अगर कर लोगे तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी व्हाट, तो डिनोमिनेटर में इतना बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है, तो फंक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू fx इनटू gx के फॉर्म में है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी ln ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर थिंग विल बी कितना, log ऑफ e रेज़ टू पावर x sin x प्लस cos x डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर x cos x माइनस sin x प्लस c। समझ आया क्या था, क्या कहानी था और क्या कहानी नहीं था, है ना, क्या कहानी था क्या कहानी नहीं था। आई होप आप लोगों को ये कहानी जो है सो अच्छी लगी होगी, मूवी, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। तो क्वोशंट रूल क्या था, क्वोशंट रूल कैन बी रिटन एज, है ना, f डैश x इंटू जी एक्स माइनस ऑफ जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू जी एक्स, यही था ना हमारे पास, हमने यही तो किया था यहाँ पे, ये पूरा गणित जो था यही तो था, ठीक है। तो ये पूरा गणित ये था, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ln ऑफ gx इनटू fx, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ln वैल्यू कितना निकल के आएगा, ln ऑफ gx कितना है, सो gx इज e रेज़ टू पावर x cos ऑफ x माइनस sin x अपॉन e रेज़ टू पावर x sin x प्लस cos x। इस तरीके के क्वेश्चंस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मज़ा आया होगा आपको करने में, है ना, समझने में मज़ा आया होगा, है ना, कि जुगाड़ के लिए कितना हमें सोचना पड़ता है ना, कितना हमें करना पड़ता है और कितना हमें करेक्ट करना पड़ता है, करेक्ट वे से करना पड़ता है, ताकि हम जो है सो उस चीज़ का आंसर निकाल पाएँ, ठीक है। सो इफ़ यू गॉट दिस, है ना, मज़ा आया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो इफ यू एंजॉय दिस, लेट्स मूव टू द अगला। So what is अगला क्वेश्चन, so we don't have अगला क्वेश्चन, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड हियर, राइट। तो मजा आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगले यूनिट में, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड, पहले वो समझेंगे पूरे लेक्चर में, एंड उसके अगले लेक्चर में विल डू बाय पार्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग ऑल थ्री विल ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स। मजा आया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय। So please like, share and subscribe our channel. Thank you.